Opa, हाँ हाँ Pupi, Papa, Sita, ये रोई के लिए जा कैसे Puri, सो हेलो एवरीवन, ये ब्लॉग मतलब मम्मी अंदर थी, ओटी के अंदर थी और हम लोग ओटी के बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। और उस टाइम मन में इतनी सारी बातें, इतनी बेचैनी और इतनी मतलब चीज़ें आज माइंड में आ रही थी। बहुत सारी चीज़ें मतलब चीज़ों को हम लोग याद कर रहे थे, मतलब क्या बताएं कि मतलब माइंड एकदम अपने वश में नहीं था। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। अब बस भगवान, सिर्फ भगवान ही मुँह पे थे कि हे भगवान, हे भगवान, हे माता रानी, बस सब कुछ ठीक हो जाए, बस मेरी मम्मी सही सलामत वापस आ जाए। और हम लोग यही चीज़ को मतलब सोच रहे थे, आंखों में आंसू आ रहा था। हम बहुत कंट्रोल कर रहे थे। मम्मी 3.5 घंटे के अंदर ओटी में थी, हम बहुत कंट्रोल कर रहे थे अपने आप को। ये आंखों में से आंसू नहीं निकले। पापा के वहीं थे तो मैं उनके सामने स्ट्रांग बन रही थी कि हाँ, मैं आंसू नहीं निकालेंगे, नहीं रोएंगे पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। और यहाँ पे मेरे भैया जी भी आ गए थे और वो भी वेट कर रहे थे हम लोगों के साथ में। और ओटी के टाइम में मतलब मम्मी तो अंदर थी, मैं थी, मेरा भाई था, पापा जी भी थे और भैया जी आए हुए थे। बस यही हम लोग 4 लोग थे और ओटी के बाहर। और वो 3.5 घंटे मैं बता दूँ आप लोगों से, मैंने ऐसा लग रहा था ना कि 3.5 घंटा मैंने जा ही नहीं रहा भाई, नहीं मतलब समय लग रहा था ना कि यार मैं कब से आधे घंटे हुआ, 1 ही घंटे हुआ, 3 घंटा मैं जा ही नहीं रहा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ना ब्लॉग जो भी चीज़ें रिकॉर्ड हो गया है ना, मेरा भाई था ना तो वो ना हर चीज़ को, वो मतलब अपना फ़ोन उसी के पास था और हर चीज़ जो जो उसको समझ में आई है, जो जो मोमेंट को वो लिया है। और ये ठीक भी है जीवन में, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ भी चीज़ें अगर मेरे पास है, अगर उसको रखते हैं। अभी देखिए इतना हम लोग इमोशनल हो रहे हैं और अभी हम ब्लॉग को एडिट भी कर रहे हैं तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे और वॉइस ओवर देने का मन भी नहीं हो रहा था। फिर मैं सोची कि अगर वॉइस ओवर नहीं होगा तो फिर आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मतलब मैं सबसे छुपा के रो रही थी, कि हाँ ठीक है, नहीं दिखाना है, मम्मी के सामने स्ट्रांग बनना है। क्योंकि मम्मी का जो सिचुएशन थी ना, मतलब कैसे हम लोग उनको ओटी में भेजे, ऑपरेट करवाए, हम ही लोग को पता है कि उतने वीक आदमी को, और मतलब क्या ही हम बताएं, मतलब कितना रिस्क लेके हम लोग, हाई रिस्क लेके उसके बाद उनको हम लोग भेजे कि नहीं। वो मतलब इतनी सारी तकलीफ़ें हमसे तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और यहाँ तक तो ठीक था कि ठीक है, मैं छुपा के रो रही थी। लेकिन जब मतलब सब कुछ साउंड वगैरह जब ऑफ हुआ, जो ऑपरेशन के लिए जितनी मशीनें जो चलती है और सब कुछ साउंड वाउंड आदमी सुन रहा, सब कुछ ठीक था। जब साउंड ऑफ हुआ और हम सोचे कि बस उनको लेके आ रहे हैं लोग बाहर, मतलब वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, भाई साहब वो टाइम तो ऐसा लग रहा था ना कि मतलब चीज़ें अब कोई सामने कुछ भी नज़र नहीं होता, माने मुंह खुल ही गया। एक होता है ना कि मतलब लोग ठीक कहते हैं ना कि हम लोगों को लगता है ना कि बेटी को, हर बेटी को ये लगता है ना कि हे भगवान, माँ बाप का दुख ना हमको मिल जाए, लेकिन मेरे मम्मी पापा स्वस्थ रहें, मतलब ठीक रहे। पता नहीं क्यों इतना मतलब ये होता है हम लोग के अंदर, मैंने बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर ये लोग आके बोले कि आप मतलब चुप रहिए, उनके सामने नहीं रोना है, चीज़ें कुछ भी नहीं दिखाना है, स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। तो वो तो होश में नहीं थी, मतलब बस उसका माइंड मतलब ऐसा था कि वो सुन रही थी, बातों को सुन रही थी, बट आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था और जैसे कि देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन मतलब मेरे मुँह तो बंद ही नहीं हो रहे थे भाई। बस मैं यही, मैं ओटी का जब ओपन हुआ ना डोर और लेके उनको आ रहे थे लोग, भाई वो मैंने स्ट्रेचर पे वैसे लिटाना और मम्मी को उस कंडीशन में दिखना जब उनका ना तो हाथ पाँव माइंड कुछ भी अपने वश में नहीं था। और फिर से सारे नर्स, सारे स्टाफ, सारे डॉक्टर, सारे लोग मतलब मिलके उनको ऑपरेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई हार्ट देख रहा है, कोई मतलब बीपी मेंटेन कर रहा है, सारी चीज़ों के। और मतलब जो ऑपरेशन वाले, जो ओटी वाले थे, वो हम लोगों को, जैसे कि जो लोग साथ में जाते हैं उनको दिखाते हैं कि हाँ ये चीज़ें निकाले हैं हम काट करके। फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें दिखाई, हम लोगों ने फ़ोटो भी लिया। उस टाइम भी मैं हिम्मत कर रही थी कि हाँ ठीक है, मम्मी के अंदर जो भी मतलब जो भी था ना नेगेटिव चीज़ें वो निकल गई है, मम्मी मतलब मेरी हेल्दी हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगे। मैं अपने आप को समझाने की, दिखाने की, सब कुछ स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस समय की फीलिंग्स और अभी की फीलिंग देखिए, अभी बोलने में या कोई भी कुछ कह देता है, कहने में बोलने में बहुत अंतर होता है। लेकिन आंखों के सामने जो इंसान फेस करता है, जो इंसान देखता है, देखिए एक ऑपरेशन के बाद ना जो नर्स लोग होते हैं, जो वहाँ के पूरा उनका होता है टीम, उन लोगों के चेहरे पे हंसी आती रहती है कि हाँ मैंने सक्सेसफुल कर दिया। लेकिन उनके जो फैमिली होते हैं, उनके बाद की जो कंडीशन वही लोग जानते थे। इसके बाद का आप लोग ना रियल वॉइस में देखिए, आप लोगों का भी क्या कहें, रूह अंदर से हिल जाएगा, रूह मतलब जो होता है ना अंदर से। मेरा तो रुआ अब भी से ऐसे हो जा रहा है ना, सुन के ही, देख के ही। मम्मी इतना नर्वस हो गई थी। तो इसके बाद आप लोग देखिए ब्लॉग को, फिर मुझे जहाँ लगेगा मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ों को बता दूंगी, ठीक है। छोटा मम्मी का बेटा छोटा मम्मी का बेटा Opa, हाँ हाँ Pupi, Papa, Sita,
ए रोज कैसे बात रही कुछ थोड़ा करो दिक्कत मत चल चल जा नहीं पापा नहीं तो बोलेगी लेकिन खोल देना है इसी में मान लो आप लोग भी तक करेंगे ये जरूर लगेंगे इंटरनेट चाहिए वो जो फिंगर लगा है वो लगे हुए मान लीजिए सवाई और शुरू करके खाली ड्यूटी करके करना है एक साथ दोनों ड्यूटी में हुआ है सवाई कौन देना है और करना है 130 90 130 90 जी सर ठीक है ठीक है सर 98 और यहाँ पे सिर्फ जैसे आँख खोल के देख रही थी और सिर्फ यही बोल रही थी कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हम नहीं जाएंगे, तुम बाबू को देखना, बहन को देखना, पापा को देखना। मतलब इतना रुला रही थी ना, इतना ज़्यादा रुला रही थी। और एकदम उनका मेन बात है ना कि माइंड कंट्रोल में होता ही नहीं है उस टाइम। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गन निकाला गया था, जो भी था मतलब चीज़ें ऑपरेट करके निकाला गया था वो मतलब वहाँ पे था। अब वैसे तो जो चीज़ें निकली उसको टेस्ट के लिए बाहर भी भेजा गया था कि वैसे उस बीमारी से रिलेटेड कोई ऐसा इन्फेक्शन या ऐसी चीज़ें तो नहीं हुई। मतलब जितनी चीज़ें रह गई थी तो वो चीज़ नर्स लोग बोला कि आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ये चीज़ें निकाली गई है। तो फिर हम लोग जाके वहाँ पे देखे। फिर देख के आने के बाद ना वहाँ पे जैसे नर्स वगैरह भी मतलब हमेशा ऐसा नहीं था, आजू बाजू में मम्मी को ऑपरेट कर रही देख रही थी। और वो मतलब वो समझिए कि 12 बजे अंदर गई और 3 बजे के आसपास वो बाहर निकली। और ये सब जो भी क्लिप मैं दिखा रही हूँ मतलब समझिए 12 बजे से वो मतलब ओटी में गई और रात को हम लोग 7-8 बजे तक कंटिन्यू मतलब हम तो रोते रह गए भाई। एकदम लग रहा इतना मतलब ये होता है ना माँ बेटी का एक प्यार अपने बच्चों के साथ मतलब कुछ अलग लेवल की नहीं होता। वो सिर्फ मतलब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, बॉडी काम नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ और ढूंढ रही थी तो सिर्फ अपने बच्चों को। मेरी बेटी कहाँ है, मेरी सब बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। और मतलब यही चीज़ों को मतलब सिर्फ बोल रही हूँ। उस दिन मतलब समझ में आया कि मतलब माँ का जब देखिए लास्ट चीज़ें होती ना फिर भी वो अपने बच्चों को चाहती ना कि मेरा सब बच्चा मेरे पास रहे। तो वो चीज़ों को ना सुन सुन के मम्मी जितना ही बोल रही थी जितना ही बोल रही थी उतना ही मुझे रोना आ रहा था, इतना मैं रो रही थी। और मम्मी तो सिर्फ आँख खोल के देख भी नहीं रही थी उस टाइम तक। फिर रात को हम लोग मतलब सुबह से आदमी ओटी का था ना तो मम्मी को तो हम बहुत हंसी खुशी से सब कुछ रेडी करके भेजे। और उसके बाद उस दिन हम लोग मन से ना खाना खाए थे ना नाश्ता किए थे, भूख ही नहीं लग रहा था। और देखिए यहाँ पे ना ऑपरेशन होने का मैंने बहुत देर की, ये 7-8 बजे का क्लिप है, रात हो गया था। तो उस टाइम मतलब नर्स लोग बोली कि अगर कोई ये जैसे ठंडा तेल वगैरह हो गया तो आप मतलब मम्मी को सर पे लगा सकती हैं और हाथ पैर में भी लगा सकती हैं, थोड़ा सा उनको रिलैक्स फील होगा। फिर तो उस टाइम तो हमने जल्दीबाजी में लेके नहीं गए थे। फिर उसके बाद हम जाके लाए पापा, उसके बाद हम लगाए, लगा भी रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, मैंने मुंह उनका ना शांति नहीं हो रहा था। हे भगवान, मैंने
हम तो ये कहते हैं ना कि मतलब ऐसा सिचुएशन, ऐसी स्थिति ना किसी के लाइफ में मत देना यार। ये जीवन है ना, जितना हंसी खुशी और लोग स्वस्थ रह के निकाल लेना, हम तो सब लोग ये चाहता है, लेकिन यार जो मैं सच बता रही हूँ ना, सोचा हुआ चीज़ें ना कभी नहीं होती है किसी के साथ। हम लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होती है। हम लोग ये चाहते भी नहीं थे ना कि मम्मी को कभी ऑपरेशन, या क्योंकि हमको पता था कि मम्मी उतना स्ट्रांग नहीं है, उनसे ये चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएगी, लेकिन भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है। फिर लास्ट टाइम हम लोग को ये चीज़ निकलवाना ही पड़ा, डिसीजन हुआ ही हुआ। लेकिन अभी गाइज मैं बोल दूँ कि ऑपरेशन हुए बहुत दिन हो गया, और अभी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ, ये नहीं कि अभी 2 दिन पहले हुआ ऑपरेशन, ऐसा नहीं है। तो मैं सोची कि अगर मेरे पास क्लिप है, चीज़ें हैं, तो मैं रिकॉर्ड करके सेव कर लेती हूँ अपने पास भी, ऐसा नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ना डियर रात हो गई थी हम लोगों को, कम से कम मम्मी से मैं पूछ भी रही थी कि मम्मी अब थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील हो रहा। वैसे ऑपरेशन के 7-8 घंटे हो गए थे उस टाइम तक, लेकिन नहीं होता है। ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में 24 घंटे के बाद ही चीज़ों को कुछ भी थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क महसूस होता है, वैसे तो नहीं होता है। तो वही मैं मम्मी में ही लगी रही, मम्मी से हटी भी नहीं। वहाँ पे उनका मालिश वगैरह की, जो भी चीज़ें था, जो मेरे से बन पाता था, जो करना चाहिए, मैंने हर कुछ किया। ऑल टाइम मम्मी के साथ रही। और ये सब ब्लॉग भी आप लोग देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, मेरा भाई का मतलब हाथ है। अगर मेरा भाई नहीं रहता तो शायद चीज़ें नहीं क्लिप हो गई, क्योंकि मेरा भाई दिमाग इतना वो नहीं था कि हर चीज़ें को रिकॉर्ड करनी है। तो फिर वहाँ पे नर्स लोग बोला कि ज़्यादा मतलब मालिश वगैरह नहीं करना है, बस हल्का सा रखना है लगा के। उसके बाद थोड़ा सा हाथ पैर में भी वो बोली कि थोड़ा सा लगा दिए, जो ऑयल बचा हुआ है। और इनका ना सबसे मेन इश्यू था हार्ट का, वो जो धड़कन की ये जो होती है ना स्पीड, वो इतना ऊपर नीचे हो रहा था, इतना फास्ट में हो रहा था ना, कि उस टाइम ओटी ऑपरेट करने के बाद अगर ये चीज़ें हार्ट और बीपी मेंटेन नहीं रहती है ना, बहुत ज़्यादा हाई और लो होती है, तो उसमें रिस्क बन जाती है बहुत चीज़ों की। तो वो ना डॉक्टर साहब बोल भी रहे थे कि आप इसको देखते रहना कि यहाँ से यहाँ तक भी ही रहना चाहिए, अगर इससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हमको आगे आप लोग बताइए। और यहाँ पे रात हो गया था, तो मतलब पापा तो मेरे मॉर्निंग से ही कुछ नहीं खाए थे पिए थे, वो मैंने ऑपरेशन का सुन के हम भी नहीं खाए थे यार। वैसे मम्मी को रोते और इतना बोलते, इतना दर्द में, मतलब कौन ही मतलब किसी को अच्छा लगेगा खाने के लिए। मैं पापा से बोली कि आपको भूख लगी है तो आप चाहिए थोड़ा सा खा लीजिए, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। उसके बाद भी बोले कि ना ना आओ, तुमको भी थोड़ा सा मतलब एक और अपने ही हाथों से खिलाए। मैं तो खाने के एकदम नाम भी नहीं ले रही थी। तो गाइज यही सारी ब्लॉग है, और मतलब जो भी चीज़ें, बहुत सारी कहना है, बहुत सारी बात है, लेकिन अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। और यार ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा ना, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक माँ और बेटी के ऊपर और इस रिश्ते के ऊपर ना बहुत प्यारा प्यारा लिखना, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ हो तो। और भर भर के इस ब्लॉग को सपोर्ट करना, मेरी मम्मी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग देना कि उनकी बहुत लंबी उम्र हो, मेरी भी उम्र उनको लग जाए, और हमेशा वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहे, और मेरे फैमिली पर किसी के नज़र नहीं लगे यार, हर बेटी ये चाहती है। और इस ब्लॉग को हम यहीं मतलब एंड करते हैं, और आगे जो भी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों से फिर शेयर करूँगी। और फिलहाल के लिए मेरी मम्मी अभी बहुत अच्छी है, ठीक है, स्वस्थ है, आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से।